ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। समझने का प्रयास कीजिए शहंशाह, हम ये कर सकते हैं। हम जगदेव का सच पता लगा सकते हैं, उसका असली चेहरा सबके सामने ला सकते हैं। नहीं जोधा बेगम, वो आदमी चालाक है, गद्दार है, मिर्जा के साथ मिला हुआ है। अगर आपको कुछ हो गया तो नहीं, हम आपको वहां अकेले नहीं जाने देंगे। हाँ जोधा बेगम, शहंशाह बजा फरमाते हैं, जगदेव ठीक इंसान नहीं है, परंतु उसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें वहां जाना ही होगा। हमें प्रजा को बताना होगा कि दोषी शहंशाह नहीं बल्कि जगदेव सेठ है। वो सब आप हम पर छोड़ दें। अब तक हम सीधी उंगली से काम अपना रहे थे, अब हम उंगली टेढ़ी करेंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। एक बार अगर अपनी शमशीर जगदेव की गर्दन पर रखी ना, तो वो खुद ब खुद सबके सामने सच बयां कर देगा। नहीं शहंशाह, हमें नहीं लगता कि आपका एक कदम उचित होगा। प्रजा वैसे ही आपके विरुद्ध है और जगदेव सेठ को अपना देवता मानती है। ऐसे में यदि आपने बल प्रयोग किया तो प्रजा आपको ही गलत समझेगी और इस बात का फायदा उठाकर जगदेव सेठ विद्रोह करवा देगा, जिससे हकीम मिर्जा को और आसानी हो जाएगी। शहंशाह, हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो अपनी सच्चाई स्वयं स्वीकार करे। हमें जाने दीजिए, विश्वास रखिए हम पर। ठीक है, लेकिन उस सूरत में भी हम आपके साथ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, आपके जाने से वो और सावधान हो जाएगा और फिर अपना मुंह नहीं खोलेगा। जोधा बेगम, हम आपके पास नहीं लेकिन आपके साथ जरूर होंगे, दूर होंगे आपसे, ताकि हम जगदेव की निगाहों में नहीं आए, लेकिन हमारी नजर आप पर ही होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर हम आपके लिए हाजिर हों, लेकिन आपको वहां अकेले नहीं जाने देंगे हम। हाँ, यही ठीक रहेगा। ठीक है, परंतु हमें वचन दीजिए कि आप अपना धीरज नहीं खोएंगे और हमें हमारे तरीके से सच का पता लगाने देंगे। आखिर ये हुआ कैसे? जब 20-20 आदमी मानसिंह की निगरानी में थे, तो फिर वो फरार कैसे हुआ? सिपाहियों का कहना है कि उन्होंने मानसिंह को खेमे के बाहर निकलते हुए देखा ही नहीं। अगर वो खेमे से बाहर नहीं गया, तो क्या उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? हुजूर, ये भी हो सकता है वो अपने सिपाही का भेष बदलकर निकल भागा हो। आप तो जानते ही हैं कि मानसिंह भेष बदलने में कितना माहिर है। हमें अपनी चाल में बदलाव करना होगा। आदाब हुजूर, आपको शरीफुद्दीन साहब ने खत भेजा है। तुम जाओ और तुम फौरन मानसिंह के पीछे अपने सिपाहियों को भेजो। हमें उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ना ही है, इससे पहले कि वो जलाल से मिल जाए। ठीक है हुजूर, इजाजत दीजिए। देखें शरीफुद्दीन साहब ने क्या पैगाम भेजा है, कहां तक पहुंचे हैं अपनी फौज को लेके। आदाब अर्ज है हाकिम साहब, हमने आपकी चाल में थोड़ा बदलाव किया है। हमने जोधा बेगम को अपने कब्जे में करने का फैसला किया है। एक बार जोधा बेगम हमारे कब्जे में आ गई तो हम उन्हें ढाल बना सकते हैं। जलाल के पास कोई चारा नहीं बचेगा अपने आप को हमारे हवाले करने के अलावा। जोधा बेगम को वापस देने के बहाने उसे निहत्था बुलाएंगे और बिना फौज के खून बहाए और जलाल को फतेह करेंगे। क्या बात है हुजूर? शरीफुद्दीन पागल हो गया है। वो जोधा भाभी जान को अगवा करने की सोच रहा है और हम यहाँ ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो अपनी फौज को लेकर हमारी मदद को आएगा, लेकिन वो कमबख्त वहाँ कुछ और ही कर रहा है। इस तरीके में भी कोई बुराई नहीं है हुजूर, जंग में तो सब जायज है। खामोश! अगर दोबारा ऐसी बात की तो हम तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। जंग में माँ बहनों को बेआबरू करना जायज नहीं है।
हम जलाल भाईजान को शिकस्त देना चाहते हैं, लेकिन जोधा भाभी जान की बेइज्जती हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आज भी जोधा भाभी जान की बहुत इज्जत करते हैं। शरीफुद्दीन को यह पैगाम भिजवाया जाए कि अगर उसने ऐसी कोई भी हरकत की तो हम उससे रिश्ता तोड़ देंगे। याद रखिएगा कि हम आपके पास ही होंगे, जरूरत पड़ने पर आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। हमें आप पर पूरा विश्वास है और आप भी हम पर विश्वास रखिए। आज उस राक्षस का असली चेहरा हम सबके सामने ला कर ही रहेंगे। बेशक शबीर बस आप वहां पहुंच गए और हमारे इशारे के इंतजार में होंगे। बस आप अपना ख्याल रखिएगा। हमें अपने ध्यान रखने की क्या आवश्यकता है जब आप हैं हमारी चिंता करने के लिए। आज आपसे एक बात कहना चाहते हैं जोधा बेगम। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपका, हमारे अच्छे हमारे बुरे में हमारा साथ देने के लिए, हमेशा हमें सही राह दिखाने के लिए और हमारे कमजोर लम्हे में हमेशा हमारी ताकत बनने के लिए। खुदा ना करे कि हम कभी अलग हों, लेकिन अगर अलग हो भी जाते हैं तो बस इतना याद रखिएगा कि आपके दिल में हम और हमारे दिल में आप। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमें दूर रहना पड़े। नियति हमें साथ लाई है और अब हमें कोई भी दूर नहीं कर सकता। शहंशाह, हे ईश्वर, राधा जी और सुरजन इस तरह। अम्मी जान बस, कब से आप निकाह निकाह की रट लगा के बैठी हैं। पहले से उस बहरी ने हमारे नाक में दम करके रखा है। कह देते हैं हम खुदकुशी कर लेंगे। ठीक है हैदर, शमा से निकाह नहीं करना है तो किसी और से कर लो, हमारा भी सास बनने का ख्वाब पूरा हो जाए। अम्मी जान आप समझती। हैदर जी, ये लो आ गई हमारे जान की दुश्मन। कह देते हैं हम इसके एक सवाल का जवाब नहीं देंगे। हैदर जी, सलाम वालेकुम हैदर जी, कैसे हो आप? अच्छा है हैदर। कच्चा है? खाना कच्चा किसने बनाया? अम्मी जान ये लड़की कब जाएगी? हाँ, अच्छा को कच्चा समझती है, बिरबल को भारमल समझती है। ऐसा नहीं कहते बेटा, वो ऊंचा सुनती है बस। खाला जान, आप है ना थोड़ा इनका ध्यान रखा कीजिए। उस दिन भी ना इनका पेट खराब हो गया था तो हमने इनको काढ़ा पिलाया था। हाँ ये मेरे बस की बात नहीं, तुम जानो और ये जाने, हम चलते हैं। अरे अम्मी जान क्या कर रही हैं आप? हकीमा साहिबा ने आपको आराम करने को कहा है ना, चलिए आराम कीजिए। ये क्या है अम्मी जान? अनार, मुझे तुम्हारे साथ उस मजार पर जाना है। तुम्हारे अब्बू की रूह के लिए मुझे दुआ मांगनी है। अम्मी जान पहले भी हमारी इस बारे में बात हो चुकी है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और फिर हम जा रहे हैं ना वहाँ, हम आपके लिए दुआ कर लेंगे। लेकिन तुम इतनी दूर अकेले कैसे जाओगी? अम्मी जान जिंदगी के कितने ही मुश्किल पड़ाव हमने अकेले पार किए, अब ये भी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब तुम भी जाके सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, सफर पर भी निकलना है। हम सो जाएंगे अम्मी जान, पहले आप सो जाइए। चलिए। ख्याल रहे काम इस तरह हो किसी को कोई शक ना होने पाए। सब लोग हमारे इशारे का इंतजार करना, यहाँ बहुत लोग हैं, जब तक हम इशारा नहीं करेंगे कोई आगे नहीं बढ़ेगा, समझे? रुकैया यहाँ है, जोधा की बांदियां यहाँ है, फिर हमारे दिल की खुशी जोधा क्यों नहीं दिख रही? लगता है जोधा अपने खेमे में है।
राधा जी कहाँ हैं? दवाई चाहिए थी। आज दवा हम देंगे, राधा जी यहाँ है नहीं। बैठ जाओ यहाँ। हमारी किस्मत बार बार हमें धोखा क्यों दे जाती है? हम जोधा को लेने आए और वो यहाँ नहीं है। आखिर जोधा कहाँ जा सकती है? हमारा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं जोधा बेगम किस परिस्थिति में होंगी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। शहंशाह है वहां, जोधा बेगम महफूज रहेंगी। शुक्रिया। यहां बैठने से कोई फायदा नहीं। पता लगाना होगा कि जोधा गई कहां है। जगदेव जी, जगदेव जी, अरे राधा जी, आप आ गई। नमस्कार। आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आशा है कि इस गरीब की झोपड़ी में आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ये तो कह रहा था इसका पुत्र का जन्मदिन है, उत्सव है, परंतु यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। आप यहाँ क्यों खड़ी हो गई? भीतर आइए। यहाँ का माहौल देखकर हमें ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन हमने शहंशाह को वचन दिया है कि जगदेव का सच सामने ला कर रहेंगे। हम पीछे नहीं हट सकते। क्या सोच रही हैं आप राधा जी? यही कि बाकी सब लोग कहाँ हैं? आपके पुत्र का जन्मदिन है ना? आप तो हमारी प्रमुख अतिथि हैं राधा जी। आप आ गई तो सब आ जाएंगे। आपकी तरह हर कोई महान नहीं होता। देर से आने में लोग अपनी शान समझते हैं। आइए, बैठिए। आपके पुत्र और पत्नी कहाँ हैं? बस भीतर तैयार हो रहे हैं, आ जाएंगे अब। तब तक मैं आपका सत्कार करता हूं। लीजिए राधा जी। जी नहीं, हम मदिरा पान नहीं करते। अरे राधा जी, ये मदिरा नहीं, ये सोम रस है। देवता भी यही पीते हैं। हम देवता नहीं हैं। जैसी आपकी मर्जी। आराम से बैठिए राधा जी, इसे अपना ही घर समझिए। जादू है आप में राधा जी। अब मेरा मतलब आपके उपचार में कुछ तो जादू है आपके हाथों में। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके रोगी आपकी दवाई से नहीं, आपके इन कोमल हाथों के स्पर्श से ठीक होते होंगे। आपकी एक खूबसूरती देखकर रोग भी रोगियों से दूर भागता होगा। सुंदरता तो आपकी सोच में है। अब जो कुछ भी गांव वालों के लिए कर रहे हैं बहुत प्रशंसनीय है। इस अकाल के समय में भी न जाने कहां से कितनी कठिनाइयों से आप अनाज का प्रबंध करते हैं। अब छोड़िए भी उन बातों को राधा जी। हमारी इच्छा है कि हम आपके लिए कुछ करें। मेरा मतलब है कि अनाज, दुर्लभ जड़ी बूटियां आपके समक्ष पेश कर सकते हैं।
यदि आप भी हमारी थोड़ी मदद कर दें। हम समझे नहीं। समझाने के लिए तो हमें आपके और निकट आना होगा। सुरजन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? चल जा यहाँ से। बाहर प्रतीक्षा करें। परंतु उन्होंने कहा ना कि आप बाहर प्रतीक्षा करें। आपने अपना तरीका अपना लिया, लेकिन अब हम अपना तरीका अपनाएंगे। कहा था आपसे कि सीधी उंगली से बात नहीं बनेगी, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अब हम उगलवाएंगे सच से। ये क्या है? अभी समझाता हूं तुझे। तू ऐसे नहीं मानेगा। हिमा, सत्तू, अरे कहाँ मर गए सब लोग? तेरी आवाज पर कोई नहीं आएगा जगदेव सेठ, सब गहरी नींद में सो रहे हैं। अच्छा। घबरा मत जगदेव सेठ, इतनी जल्दी नहीं मरेगा तू। अभी तक तुझसे बहुत सी बातें करनी है। बता, वो अनाज कहाँ छुपाया है तूने? तुझे क्या लगा कि मुझे दोषी साबित करके तू बच जाएगा? बता, शाही मदद से आने वाला अनाज कहाँ छुपाया हुआ है तूने? और शहंशाह का नाम क्यों बदनाम किया तूने? बता। सुरजन, तुम बच के नहीं जा सकता, तुझे तो सजा दिलवाऊंगा मैं। फिलहाल तो तुझे तेरी फिक्र होनी चाहिए जगदेव सेठ। छोड़ दे, उतार मुझे नीचे, वरना पंचायत के आगे तेरी खाल उधड़वा दूंगा मैं। वो तो मैं भूल ही गया था। जब शरीर से खाल खींच ली जाती है तो उसका दर्द क्या होता है, ये मैं अब तुझे बताऊंगा। उतार मुझे। सुरजन, सुरजन छोड़ मुझे। मार डाला। अभी नहीं मरा है तू जगदेव, तुझे मरने नहीं दूंगा जब तक तू बताएगा नहीं कि वो अनाज कहाँ छुपाया है। तुझे मरने नहीं दूंगा मैं, तुझे मरने नहीं दूंगा मैं। बता, बता सच कि वो अनाज कहाँ छुपाया, बता। बताता हूँ सुरजन, बताता हूँ। दरअसल मिर्जा हकीम से मेरा पहले ही सौदा हो चुका था कि सल्तनत से जो भी अनाज आएगा वो उस तक पहुंचाना है। यहाँ से थोड़ी दूर एक जंगल में झाड़ियों के नीचे झुरमुट में एक तहखाना है। सारा अनाज वहीं छुपा कर रखा है। छोड़ दे मुझे। ये सच तू गांव वालों के सामने बताएगा? बता दूंगा, सब बता दूंगा। मुझे उतार तो दे। सच कह रही हूँ। राम राम, घोर कलयुग है। पहले जब केशव और अजहर ने बताया था कि राधा जी और सुरजन के बीच कुछ चल रहा है तो नहीं माना था मैंने, लेकिन आंखों देखी मक्खी तो नहीं निकली जा सकती ना। मुझे तो लगता है कि उस रात भी सुरजन राधा जी के पास दवा लेने नहीं, नैन लड़ाने गया था। क्या पता पहले से ही साठ गांठ हो। अब क्या होगा, कहीं जलाल और जोधा बेगम का राज ना खुल जाए। चल सबके सामने चल, सच बता सच। ये सब क्या है सुरजन? जगदेव जी जैसे महान आदमी के साथ ये कैसा बर्ताव है तुम्हारा? अच्छा हुआ आप सब लोग यहाँ हैं। मैं खुद इसे आप सबके सामने लाना चाहता था। तुम बोलोगे सुरजन? सबसे पहले सेठ जी को खोल दो और ये बताओ, ये पुण्य आत्मा के साथ ये क्या अत्याचार किया है तुमने? जवाब दो सुरजन। क्योंकि ये उसी लायक है। ये क्या बताएगा? ये तो जबरदस्ती मेरे घर घुस गया था और मुझसे मारपीट की और मुझे बांध कर यहाँ लेकर आया। बस करो सुरजन, पहले ये बताओ कि तुम राधा जी के साथ क्या कर रहे थे? बताओ। आप गलत समझ रही हैं। चुप करो सुरजन, सच क्या है और गलत क्या है इसका निर्णय पंचायत करेगी। आप नहीं राधा जी, आज आप यहाँ पर नहीं बैठेंगी क्योंकि पंचायत में आज सुरजन के साथ साथ आप भी आरोपी हैं। कौशल्या, बताओ तुमने क्या देखा? मैं जगदेव जी के घर के पास से जा रही थी, मैंने देखा दोनों छिपकर एक दूसरे के आलिंगन में थे। आज समझ में आया कि राधा जी हर बार इस सुरजन का पक्ष क्यों लेती थी। जगदेव जी, अब आप बताइए कि सुरजन ने आपके साथ क्या क्या किया? अब क्या बताऊं?
जो कौशल्या जी ने देखा वही मैंने भी देखा। मैंने तो इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था। अब अपने ही गांव में बेशर्मी कैसे होने देता। बस इसने मुझे मारना शुरू कर दिया और मुझे पकड़कर यहाँ ले आया ताकि मैं झूठा सिद्ध हो सकूं। सुरजन तो है ही डाकू, पर ये राधा भी कुछ कम नहीं है। हाँ, इनका नैन मटक्का तो बहुत पहले से चल रहा था। तभी तो जब भी पंचायत में उंगली उठी, राधा जी ने बात घुमा दी। देख क्या रहे हो, मारो इसे पत्थर से। रुको, रुको। देखा, टूटा ना दिल। अरे निर्लज्ज, अपने देवी जैसी पत्नी को धोखा देते हो। और राधा जी, आपके तो क्या कहने हैं? आप तो सबके सामने देवी बनकर घूमती थी और असल में आप हैं पापी। खामोश, खामोश। अगर एक और लफ्ज़ का इस्तेमाल किया तो ज़बान नोच लूंगा सबकी। जानना चाहते हैं कि क्या रिश्ता है हमारा इनके साथ? तो ये बीवी है हमारी। ये मुगल सल्तनत की मरी मुसलमानी जोधा बेगम है और हम मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं। अब देखना चाहते हैं कि किसमें दम है। आओ, मारो, आओ। वाह वाह, कितना बड़ा झूठ। हाँ, शहंशाह। बड़ा चतुर है ये, खुद को शहंशाह कहता है और इसे जोधा बेगम। अरे काहे का शहंशाह? अगर ये शहंशाह होता, यहाँ पर सबकी जूठन उठाता, भरे चौपाल में कोड़े खाता, इन बीमारों के साथ रहता। झूठा है ये, धोखेबाज है, बहरूपिया है ये। कोई भी आगे नहीं पड़ेगा। खबरदार! बचने की कोशिश अब तुम करो जगदेव। अगर किसी ने शहंशाह और बेगम साहिबा की शान में गुस्ताखी की, वो अपनी जान से जाएगा। नहीं फजल साहब, इस वक्त हम हमारी आवाम से रूबरू हैं। उस आवाम से जो हमें पत्थर मारना चाहती है, कोई बात नहीं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इनके दिलों में जगदेव जैसे इंसानों ने जहर भरा है हमारे खिलाफ। देखिए, ये है आपके देवता जिसकी आप पूजा करते हैं, लेकिन असल में यही एक गद्दार है जिसने मुगल सल्तनत की तरफ से आ रही इमदाद को बीच में ही रोक दिया और इस इमदाद को हमारी दुश्मनों तक पहुंचाया। शहंशाह, ये रही वो अनाज की बोरियां जो सल्तनत की तरफ से भेजी जाती थीं, मगर इसने सब छुपा रखी हैं। बताओ जगदेव, उस दिन हमारे खेमे में वो अनाज कहां से आया? शहंशाह, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था। अगर तुमने ये गुनाह हमारे साथ किया होता तो शायद हम तुम्हें माफ भी कर देते, लेकिन तुमने ये गुनाह हमारी आवाम के साथ किया है। तुमने हमारी आवाम को भूखा मारा है, उनके दिलों में हमारे खिलाफ जहर भरा है। देखा आप सब लोगों ने? अब तो हमारी बात समझने की कोशिश करें आप सब लोग कि आपके शहंशाह ने एक बार भी चैन की सांस नहीं ली, दिन रात कोशिश की आपकी तकलीफों को दूर करने की। यहाँ तक कि जब ये पता लगा कि आप हमसे नफरत करते हैं, खुद मरी मुज़मानी ने यह फैसला किया कि वो आप लोगों के बीच में आप लोगों की तरह रहेंगे, आप लोगों की मदद करने के लिए। और आप लोगों ने उन्हीं की पाकीज़गी पे उंगली उठा दी। उनके साथ हम भी, रुकैया बेगम भी आप लोगों के बीच में आए, आप लोगों की तरह आप लोगों की मदद करने के लिए, ये जानने के लिए कि आप लोगों के लिए इमदाद पहुंची या नहीं। आप ये भूल कैसे गए कि आप हमारी आवाम है, आप हमारी औलाद है? तो एक बाप अपनी औलाद की तकलीफों से बेखबर कैसे होगा? अगर ऐसा है तो क्यों लिया गलत फैसला? क्यों जलाई हमारी फसलें? क्यों किया हमें बेघर? हाँ, हमने फसलों को जलाने का फैसला लिया क्योंकि उन फसलों में वो जानलेवा कीड़े पनप रहे थे। हम जानते हैं कि आप लोगों के अनाज का नुकसान हुआ है, तो हमने पुरजोर कोशिश की, यहाँ तक कि बाहर के मुल्कों से आप लोगों के लिए अनाज मंगवाया। और हाँ, हमने उस किले को बनवाने का फैसला लिया ताकि आप लोगों की हिफाजत हो सके, क्योंकि बार बार हो रहे दुश्मनों के हमलों से आप ही का नुकसान हो रहा था। जिनसे हमने जमीन ली उन्हें हमने मुआवजा दिया, बदले में जमीन दी। यकीन मानिए, हमारा दिन रात हमारी यही कोशिश थी कि हमारी आवाम आराम से रह सके। अरे आप लोग भी तो अपने घरों की मरम्मत करते हैं, तो कुछ नया बनाने के लिए कुछ पुराना तोड़ना ही पड़ता है। अगर ज़लज़ले की वजह से आप लोगों के घर टूटे हैं तो हमने भी चैन की सांस नहीं ली। हम अब भी यही कहेंगे कि हमारी दिन रात यही कोशिश होगी
ताकि हम हमारे आवाम की तकलीफों को दूर कर सकें। और शुरुआत कर दी जगदेव जैसे गद्दारों को पकड़कर। शहंशाह, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई शहंशाह। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। मुगल सल्तनत जिंदाबाद। मुगल सल्तनत